कि आपके ऊपर जो जुल्म जातियां हुई हैं, उनकी आवाज, उनके दर्द को इस देश में फैलाने के लिए वो शख्सियत आपके बीच में आ चुकी है। आपको उनका तहे दिल से इस्तेकबाल करना चाहिए और एकजुट होकर के उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए, ताकि इस प्रदेश में हरे रंग का परचम लहराए और पतंग आसमान पर उड़ती हुई नजर आए। मुसलमानों ने टैबलेट निकाल लीजिए। 70 सालों से ज्यादा समय हो चुका है इस देश से अंग्रेजों को गए हुए। आजम ले लो, एक ले लो। 1947 के बाद मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उससे आप सभी लोग भली भांति से परिचित हैं। इस देश के बंटवारे के बाद आप लोगों के ऊपर जिन लोगों ने राजनीतिक हुक्मरानी की, आपको डराने का काम किया। 1947 में सिर्फ एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी। सभी लोगों को उसने डराने का काम किया, खास तौर से मुसलमानों को डराने का काम किया कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, हमें हुक्मरान नहीं बनाएंगे, तो आपको भी पाकिस्तान जाना पड़ेगा। मेरे वाला क्यों नहीं आ रहा? इस देश में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ और उस आम चुनाव में इस देश के संविधान का निर्माण करने वाले बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस के ब्राह्मणों ने हराने का काम किया। हम इस देश में सदियों से गैर बराबरी की व्यवस्था को झेलते हुए आए हैं, हमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन 1952 बाबा साहब के जाने के बाद इस देश के अछूतों ने, एससी समाज के लोगों ने अपनी लड़ाई को जारी रखा, लेकिन बहुत तक नहीं बढ़ पाए। साथ ही साथ मुसलमानों ने भी अपनी बात रखी, लेकिन अब बीच से किसी तरह को आगे नहीं किया और कांग्रेस का साथ दिया। कांग्रेस का साथ एससी समाज ने और मुस्लिम समाज ने दिया, लेकिन हमने अपनी स्थिति को समझा और हमारे बीच में एक महान चेहरा आया, जिसे हम मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से जानते हैं। उन्होंने इस देश में सदियों से चल रही गैर बराबरी की व्यवस्था के आधार पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको खत्म करने के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को समाप्त करके हम इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे, इस देश में संविधान की स्थापना करेंगे, संविधान का राज लाएंगे, ताकि इस देश के हर एक नागरिक को शिक्षा मिल सके, इस देश के हर एक नागरिक को रोजगार मिल सके, इस देश के हर एक नागरिक को अच्छा स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके। इसी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने संघर्ष किया और उनके इस संघर्ष के साथ साथ एससी समाज जुड़ने लगा, ओबीसी समाज जुड़ने लगा, वो अपने अधिकारों को जानने लगा। कांशीराम साहब के साथ मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर